गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होगे। अब मात्र गिनती के दिन बचे हुए हैं आईआईटी में। आप लोगों ने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया होगा। जो भी एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस दे रखे होंगे उसको आपने पढ़ लिया होगा, उसको समझ लिया होगा। उसी तरीके से काम कीजिएगा। सक्सेस आपकी है, प्रिपरेशन आपने कर रखी है। बस अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए। इन बचे हुए दिनों में किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चुनौती आपसे बड़ी नहीं है, आप चुनौती से बड़े हैं और इस चुनौती को आपको जीतकर आगे निकलना है। आज हमारी टीम आपके लिए दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई है। देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लेके आना है। कुछ बच्चों ने ये सवाल लगा लिया होगा अब तक, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो समझ गए इस सवाल को कैसे करना है। जो अभी इसको देख रहे हैं उनको मैं भी समझाता हूं कि कैसे ये सवाल करेंगे हम लोग आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। पहले सवाल में दे रखा है कि देयर आर थ्री पॉजिटिव नंबर्स a inverse, b inverse and c inverse which are in AP. Then the product of the roots of this monster looking equation x square minus kx plus 2 to the power 2b to the power 101 minus a to the power 101 minus c to the power 101 is equal to 0, then what is the product of the roots of this particular monster looking equation। कि यहाँ पर रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है या वो डिफाइंड ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। गिवन से हम लोग को काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। गिवन में हमारे पास सबसे पहली चीज दे रखी है वो है ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स। देखिए अगर हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं और आगे कहीं पर हमसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा पहला जो अप्रोच रोड होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि क्या यहां पर हम एम जीएम या एचएम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं। चलिए हम उसी तरह से सोचने की कोशिश करते हैं। एबीसी या पॉजिटिव नंबर्स ये हमको दे रखा गया है। सेकंड हमको दे रखा गया है ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स are in AP, that is 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP. This implies A, B, C are in harmonic progression. ये आपको चीजें क्लियर है। इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए हम आसानी से इसको HP में कह सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगर ये HP में है तो एक चीज हमें और मिल जाएगी, B is the harmonic mean of ABC, of A and C, not ABC, sorry. B is the harmonic mean of A and C. ये हमको मिल गया। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास दो चीजें, पॉजिटिव नंबर्स और दूसरा उसके बाद कैसे हमने ए बी सी को एचपी में लेकर बी को हार्मोनिक मीन तक पहुंचे हम लोग। चलिए अब हमको दे रखा गया ये मॉन्स्टर लुकिंग इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर minus kx plus 2b to the power 101 minus a to the power 101 minus c to the power 101 is equal to 0. k belongs to real numbers। अब देखिए यहां पर पहली चीज क्या आती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा रहता है और अल्फा बीटा उसके रूट्स होते हैं, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा होता है सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो यही वाला पार्ट जो है इसके सी से मिल रहा है, भले इसी को सी से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2b टू द पावर 101 माइनस a टू द पावर 101 माइनस c टू द पावर 101 अपॉन a, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है तो ये मुझको दे देगा 2 इंटू बी टू द पावर 101 माइनस a टू द पावर 101 माइनस c टू द पावर 101। हमें पता करना है कि ये जो एक एक्सप्रेशन है जो कि 2 इंटू बी टू द पावर 101 माइनस a टू द पावर 101 माइनस c टू द पावर 101 है, ये इक्वल टू 0 है कि लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है कि अनडिफाइंड है, ये हमें पता करना है। और हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन खाली ये दे रखी है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पावर का इस्तेमाल हुआ है तो हम पहले पावर के बारे में देखते हैं कि हम उसके बारे में क्या पता कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है ए बी सी आर पॉजिटिव
अगर ये पॉजिटिव है तो आपको पता है कि इनकी कोई भी मैं पावर ले लूंगा तो वो पॉजिटिव होगी। देयरफॉर a to the power 101, b to the power 101 and c to the power 101 आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब चीज आती है, अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो क्या मैं इन पर AMGM इनइक्वालिटी लगा सकता हूं? तो लेते हैं, लेट अस कंसीडर a to the power 101 and c to the power 101। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ने a 101 और c 101 क्यों लिया है। इसका जवाब भी हमारे सवाल में ही छुपा हुआ है। अगर हम गौर से देखें तो b यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ है, बाकी a और c नेगेटिव साइन के साथ है, इसलिए a और c का जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो एक जैसा ही होगा, तो इसलिए हम उनको एक साथ लेकर चल रहे हैं। लेट अस कंसीडर a to the power 101 c to the power 101 and apply AMGM inequality on them। ठीक है, क्या दे देगा, a to the power 101 plus c to the power 101 upon 2 will be greater than a to the power 101 into b to the power 101 whole to the power। ठीक है, यानी a to the power 101 c to the power 101 is greater than or equal to 2। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए सी का अंडर रूट टू द पावर 101 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी नंबर 1। अब देखिए, हमें वो पार्ट तो मिल गया जो माइनस साइन के साथ है। अगर मैं दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस इनइक्वालिटी को, तो हमें माइनस ए टू द पावर 101 मिलेगा, माइनस सी टू द पावर 101 मिलेगा, और वो हमारे एक्सप्रेशन का जो हमें प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, देखिए उसका ये पार्ट है। तो हमें एक पार्ट तो मिल गया, अब हमें दूसरे पार्ट पे काम करना है। ठीक है, गिवन ABC are in HP, therefore and ABC are पॉजिटिव, therefore applying। अब देखिए यहां पर हम अप्लाई करेंगे GM ग्रेटर देन HM को। ठीक है, यानी GM HM इनइक्वालिटी। तो आपका सवाल आएगा सर हम GM और AM इनइक्वालिटी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों लोग, आप लोग ये देखो, यहां पर जो चीजें रखी है A और C, ये क्या चीज को दर्शाती है, ये तो ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रही है ना, इसलिए मैंने अंडर रूट को लिया है ए और सी के साथ, ताकि क्लियरली दिख जाए कि हम जीएम की तरफ बढ़ रहे हैं। और सिंस हमारे पास एक गिवन इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी आर इन हार्मोनिक मीन और आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम जीएम और एचएम को यूज करेंगे। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। हम एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया आर पॉजिटिव, यहां से हमको मिल जाएगा बी इज द हार्मोनिक मीन। ठीक है, जीएम हो जाएगा एबीसी पर अप्लाइंग यहां पर हमको मिल जाएगा जीएम कितना हो जाएगा, अंडर रूट सी ग्रेटर देन बी। ये चीज आ गई बिकॉज बी जो है वो हार्मोनिक मीन है, यानी ये हमको मिल गई इनइक्वालिटी नंबर 2। यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं हमें क्या मिला। तो पहले हम 1 को भी लिख लेते हैं। हमारा 1 है a to the power 101 c to the power 101 is greater than 2 times ac to the power 101। देखिए यहां पर 101 आ रहा है, तो बेटर है कि हम यहां पर 101 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। तो ac to the power 101 will be greater than b to the power 101। तो और यहां पे क्या दे रखा 2, तो हम इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्लियर है। इस चीज को यहां पर पुट करते हैं, ये चीज इससे बड़ी है और ये चीज इससे बड़ी है, तो ये चीज इससे बड़ी हो जाएगी। तो therefore a101 plus c to the power 101 is greater than 2 to the power 2 into b to the power 101। therefore 2
2b to the power 101 minus a to the power 101 minus c to the power 101 is less than 0। इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 2b to the power 101 minus a to the power 101 minus c to the power 101 is less than 0। तो हमारा आंसर आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ना तो ग्रेटर देन 0 है, ना इक्वल टू 0 है, ना ये अनडिफाइंड है, ये सिंपली लेस देन 0 है। और ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, वो दे रखा है ये वाला पार्ट। तो हमारा आंसर हो गया बी। देखिए ये बहुत ही एक क्लासिक एग्जांपल है जहां पर हमने एम, जीएम और एचएम इन इक्वालिटी को बैक टू बैक यूज किया है। ये सवाल पूछा जा सकता है, हमें बस खाली ध्यान रखना है सवाल देख के इस एक्सप्रेशन को या इस इक्वेशन को देखकर हमें डरना नहीं है। एनटीए आपके प्रेशर में परफॉर्मेंस का भी इम्तिहान लेता है। आपको प्रेशर में नहीं आना है, बस खाली अपने कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो दे रखा है if x to the power a equal to y to the power b is equal to z to the power c, where a, b, c are unequal positive numbers and x, y, z are in GP, then a cube plus c cube is greater than or equal to 2b, greater than 2b cube, less than or equal to 2b cube, less than 2b cube। यहां ध्यान रखिएगा ये एक हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें दे रखी है एक इंफॉर्मेशन, ये दूसरी हमको दे रखी है ये इंफॉर्मेशन। कहने को एक छोटा सा शब्द है अनइक्वल, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारी 4th इंफॉर्मेशन। इतने छोटे से सवाल में 4 इंफॉर्मेशन दे रखी है और चारों का अपना अपना रोल है और ये चारों जब मिलेंगे तब हमको हमारे सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए मैंने कहा कि ये अनइक्वल शब्द जो है ये पूरा डिफाइन करेगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो लेस देन इक्वल टू में आएगा कि सिंपली लेस देन में आएगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू में आएगा या ग्रेटर देन में आएगा। ये अनइक्वल शब्द को ही डिफाइन करेगा। कैसे, वो हम आगे देखते हैं। चलिए हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। गिवन x to the power a, y to the power b, z to the power c दे रखा है। लेट इट बी इक्वल टू लैम्डा, तो ये हो जाएगा xa इज इक्वल टू लैम्डा, y to the power b इज इक्वल टू लैम्डा, z to the power c इज इक्वल टू लैम्डा, यानी x इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1 बाई a, y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1 बाई b, z इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 1 बाई c। ये हमारे पास एक चीज दे रखी गई है। हमारे पास दूसरी चीज जो दे रखी गई है ए बी सी आर अनइक्वल। अभी मैं इसको नहीं समझाऊंगा कि इसका क्या इस्तेमाल होगा, ये आगे बताते हैं। तीसरा दे रखा है ए बी सी आर पॉजिटिव। अब देखिए ये हमको पॉजिटिव दे रखा है और हमसे जो आंसर पूछा गया है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में पूछा गया है, या फिर पूछा जाता है कि मिनिमम वैल्यू क्या है या मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जब ऐसे सवाल आते हैं तो हमारा जो पहला अप्रोच होना चाहिए वो एएम, जीएम, एचएम इनइक्वालिटी को एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए, इसको एक्सप्लोर एक बार करके देखना चाहिए। ठीक है, और चौथी चीज हमको दे रखी है एक्स वाई जेड आर ए जी बी। तो चलिए हम 1 और 4 को कंबाइन करके देखते हैं। 2 और 3 पर वापस आएंगे। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन 1 एंड 4 हमें मिल जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, यानी लैम्डा टू द पावर 1 बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 1 अपॉन ए की पावर में है लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन सी। ये हो जाएगा लैम्डा टू द पावर 2 बाई बी lambda to the power 1 by a into lambda to the power 1 by c. This will be equal to lambda to the power 1 by a plus 1 by c. When bases are same, तब हम पावर को सेम कर सकते हैं। यहां पर दोनों का बेस सेम है तो ऑन कंपैरिजन वी गेट
2 to the power b, 2 by b is equal to 1 upon a plus 1 by c as bases are equal. ये मुझको दे देगा 2 by b is equal to ac upon a plus c, या फिर इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा a plus c upon ac. This will give me 2ac upon a plus c is equal to b. This implies a b c are in hp. ये हमको मिल गया यहाँ पर, ठीक है। फिर hp आ गया, इनइक्वालिटी की बात है, पॉजिटिव दे रखा है, यानी अब हम कंफर्म हो गए हैं कि हमें am gm और hm इनइक्वालिटी लगानी ही पड़ेगी। ये बिल्कुल बात हमें ध्यान रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास दे रखा है ABC आर इन HP, ये हो जाएगा हमारा HM अपलाइन AM अपलाइन GM ग्रेटर देन HM। ये मुझको दे देगा AC का अंडर रूट इज ग्रेटर देन B, AC इज ग्रेटर देन B स्क्वायर। ये हमारी पहली इनइक्वालिटी आ गई। उसके बाद हमको दे रखा गया है A क्यूब और B क्यूब पे काम करना है, क्योंकि A क्यूब B क्यूब A क्यूब और C क्यूब के बारे में पूछा गया है, ठीक है। A C बोथ आर ग्रेटर देन 0, therefore A cube C cube are greater than 0. Therefore we can apply AMGM inequality. Therefore A cube plus C cube upon 2 will be greater than A cube C cube to the power half. अच्छा, गौर कीजिएगा, मैंने एक चीज यहां पर है, मैंने यहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ली है, यहां पर भी वहां पर भी। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि AM GM और HM को जो इनइक्वालिटी जोड़ती है, कनेक्ट करती है, वो इक्वालिटी में तभी कन्वर्ट होती है वेल A B C आर इक्वल। और यहां पर हमको सवाल में क्या दे रखा है? A B C आर अनइक्वल। देखिए यहां पर इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि ABC अनइक्वल है, तो हमें इतना पता चल गया है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट होगी, यानी ये तो बिल्कुल भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये हमारा बिल्कुल नहीं आंसर होगा, यानी या तो ये होगा या ये होगा। ये खाली इस वर्ड से हमको पता लग गया। हम चाहते तो पहले ही देखते ही मान अनइक्वल है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ही आएगी, ये हमको पहले पता चल गया। तो इस एक वर्ड ने हमारे दो ऑप्शंस को वाइप आउट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहां से आ गया A क्यूब प्लस C क्यूब अपॉन 2 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन A C टू द पावर 3/2, यानी A क्यूब प्लस C क्यूब इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AC टू द पावर 3/2। ये हमारी आ गई सेकेंड इनइक्वालिटी। फर्स्ट को हम लोग यहां लिख लेते हैं AC ग्रेटर देन B स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा AC टू द पावर 3/2 will be greater than B square 3/2. This will give me, ये हम लोग साइड लाइन में कर रहे थे, this will give me AC to the power 3/2 will be greater than B cube, ठीक है। तो हमारा ये आ गया, और हमारे पास पहले से दे रखा है A क्यूब प्लस C क्यूब इज ग्रेटर देन AC ट्वाइस टू द पावर 3/2। इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2B
ये चीज इससे बड़ी है, ये चीज इससे बड़ी है, तो ये चीज इससे बड़ी हो जाएगी। दिस इंप्लाइज a क्यूब प्लस c क्यूब इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2b क्यूब। तो हमारा आंसर आ गया a क्यूब प्लस c क्यूब इज ग्रेटर देन 2b क्यूब। हम फिर से देख लेते हैं एक बार, हमारा आंसर आ गया स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो हमारा आंसर आ गया बी। हम पहले ही 50% चॉइसेस को निगेट कर चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। तो ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी का। हम लोग फोकस करते हैं एएम और जीएम इनइक्वालिटी पर, जो कि हाई वेटेज है, डेफिनेटली हाई वेटेज है, पर कई बार ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि सवाल हमसे बड़े नहीं है, हम सवाल से बड़े हैं, और हमें उस चुनौती को सामना करना है, हेड ऑन कोलिजन के साथ करना है। आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, पर आपकी प्रिपरेशन खत्म नहीं हुई है, आपकी हिम्मत खत्म नहीं हुई है, आपको हिम्मत से एग्जाम को क्रैक करना है। ऑल दी वेरी बेस्ट, आप बहुत अच्छा करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आज के लिए इतना ही। इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ वेरी गुड डे।